दोहा। सुनो ब्यालरी काल कलिमल अवगुण अगार, गुणव बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। इसका भावार्थ है, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। श्री रामचरितमानस। श्री राम के 12 प्रमुख गुण। पहला गुण, मर्यादा पुरुषोत्तम। संपूर्ण मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ श्री राम हमारी मर्यादाओं के रक्षक हैं और वह एक आदर्श व्यक्ति है जिनके शब्द कार्यों में परिलक्षित दिखाई देते हैं। दूसरा गुण, माधुर्य। एक राजपुत्र होने के पश्चात भी श्री राम का चरित्र अत्यंत मधुरता से भरा हुआ है। इस प्रकार की सामाजिक श्रेष्ठता उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकती। श्री राम के संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति उनके व्यक्तित्व की इस मधुरता से इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है जैसे पत्थर का एक कण सीप द्वारा मोती में बदल जाता है। तीसरा गुण, निस्वार्थ भाव। श्री राम ने अपनी प्रजा को अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों की तुलना में अधिक ऊंचा रखा। यदि राजनेता आज इस बात को समझे तो वे स्वार्थी नहीं होकर धर्म के अनुयायी होते। चौथा गुण, परोपकार। श्री राम के जीवन का महत्वपूर्ण आदर्श जन कल्याण एवं प्रजा के विचारों का सम्मान करना था। श्री राम एक जनहितैषी अर्थात परोपकारी राजा थे और जब तक उनका यह आदर्श हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हम एक निष्पक्ष विश्वसनीय शासन व्यवस्था नहीं बना सकते। जब हम जनहित का विचार करते हैं तभी हम वास्तविक अर्थ में एक शासक बन जाते हैं। पांचवा गुण, विनम्रता। विश्ववंदित रघुकुल में जन्म लेने के बाद भी श्री राम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की मिथ्या मानसिकता नहीं रखते थे। वह बहुत ही विनम्र थे। उनकी विनम्रता शबरी के बेर की स्वीकृति में दिखाई देती है। गुण छठा, करुणा। दूसरों को प्यार और समझ के साथ बदलने का उत्साह दिखाता है कि श्री राम सबसे दयालु है और करुणा के सागर है। उन्होंने राक्षसों का वध भी संतों को बचाने की करुणा के साथ किया था। अहिल्या उद्धार अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर श्री राम की असीम करुणा और उत्पीड़ितों के प्रति प्रेम का दर्शन होता है। करुणा एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जिसका वास्तविक अर्थ हम आत्मबोध के बाद ही समझ सकते हैं। गुण सातवां, सत्य। श्री राम का जीवन पूरी तरह सत्य मार्गी था। उन्होंने जो कहा सो किया और वास्तविकता से कोई पर्दा नहीं रखा। परम सत्य जो कि आत्मा है वह हमारे चित्त में तब आती है जब ध्यान कुंडलिनी द्वारा प्रबुद्ध होता है और हम वचन और कार्य दोनों से पूरी तरह ईमानदार और सच्चे हो जाते हैं। गुण आठवां, धर्म। श्री राम का सबसे बड़ा गुण धर्म के मार्ग पर चलना था। वह धर्म जो कि अंतर्जात नैतिकता है उसका पालन करने वाले थे। सबसे शांत और दयालु होने के बावजूद भी उन्होंने धनुष उठाकर राक्षसों और गुनहगारों का संहार किया। राम का धर्म आत्मा का था। जब हमें आत्मबोध प्राप्त होता है तो आत्मधर्म भी हमारे भीतर स्थापित हो जाता है।
गुण 9वां, धैर्य। अपने दृष्टिकोण में धैर्य व कोमलता के माध्यम से श्री राम ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने वनवास की अवधि के दौरान 14 वर्ष तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। व इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके चरित्र की पूर्ण शक्ति उनके चित्त की स्थिरता से आई। यही आत्मा की शांति हमारे चित्त में प्रकाशित होकर हमें पोषण देती है और इन गुणों को विकसित करती है। गुण 10वां, संतुलन। श्री राम संतुलन और प्रेम के तत्व पर खड़े थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल, प्रेममयी और संतुलित था। यह सुषुम्ना नाड़ी का गुण है, हमारे उत्थान का मार्ग जो हमें संतुलन प्रदान करता है और हमारे जन्मजात विकास का मार्ग भी है। गुण 11वां, आज्ञाकारिता। अपने जीवन के विभिन्न उदाहरणों में आदर्श मानव के रूप को चित्रित करते हुए श्री राम ने अपने बड़े और सही चीज़ों के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई। उसी प्रकार जब श्री राम का तत्व हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है तो हम आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता का विकास करते हैं और जो सही होता है वही करते हैं। कुछ भी गलत है और हमारे व्यक्तित्व के लिए अनुचित है वह स्वतः ही दूर हो जाता है और सत्य हमारा सारथी बन जाता है। गुण 12वां, आत्मबल और दृढ़ संकल्प। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का पूरा जीवन उनके चरित्र की परिपूर्ण शक्ति, उनके प्रेम की शक्ति और जीवन में अनेकों कार्यों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। जिन्होंने शूर्पणखा को एक आंख उठाकर भी नहीं देखा, वह श्री राम सभी प्रलोभनों से ऊपर और इन सभी गलत विचारों से अलग थे। उन्होंने अपने आत्मबल, सतत प्रयास और दृढ़ निश्चय के माध्यम से जो कुछ कहा वह हासिल किया। हम भी इस गुण को विकसित कर सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल हमारे आत्म के प्रकाश में प्रवेश करने की, जो अंतस्थित, अनंत और सत्य है। श्री राम का तत्व सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब हम भी अपने अंदर के सनातन तत्व, जो कि आत्मा है, उससे एकाकार हो जाते हैं, केवल तभी हम श्री राम को समझ सकते हैं। सहज योग से ये जुड़ाव आसानी से घटित हो जाता है, जैसे दिल के धड़कने जैसी बाकी स्वचालित क्रियाएं। हम अपने दिल को धड़कने में कोई बाहरी क्रिया नहीं करते, हम पाचन क्रिया में भी कोई कार्य नहीं करते। उसी प्रकार कुंडलिनी जागृति के लिए भी हम कोई भी बाहरी प्रयास नहीं कर सकते, यह सहज ही घटित होता है। सहज योग में इसी कुंडलिनी के उजागर होने पर श्री राम के सभी गुण धर्म हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार में प्रकटित हो जाता है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार का भेदन करती है तो हमारे चित्त को आत्मा के प्रकाश से पोषित कर उसमें स्थित कर देती है। तब हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। हमारी उत्क्रांति का आखिरी चरण शुद्ध आत्मा बनना है और सहज योग से यह वास्तविकता अनुभव की जा सकती है और जीवन में उतारी जा सकती है। यही परम सत्य है और अब समय आ गया है कि इस युग में हम सभी इसे समझें और अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर अनंत आनंद और चिरस्थायी शांति से जीवन निर्वाह करें। जब हम स्वयं शांति में स्थित हो जाएंगे तो पूरे विश्व में शांति फैल जाएगी। पूरी मानवता की खोज का उत्तर अब आ गया है। जय श्री माता जी।